श्री राम जी के भक्त थे, दूसरे चंपकपुरी के राजा हंसध्वज जी के पुत्र, भक्त सुधनवा के भाई और श्री कृष्ण के परमोपासक। बोलो श्री राजा हरिश्चंद्र महाराज की जय। अब है राम भक्त राजा सुरथ जी। ये कुंडलपुर के राजा थे सुरथ, और भगवान श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त थे। ये अपने शौर्य, वीर्य, बल, पराक्रम, स्थैर्य, विद्या एवं बुद्धि के लिए विख्यात थे। परम धर्मात्मा राजा सूरत की तरह ही उनकी प्रजा भी श्री राम भक्त होने के साथ साथ सद्धर्म परायण यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा को वैसी प्रजा होगी, तो राजा जब धर्मात्मा है तो प्रजा भी धर्मात्मा है। इनके राज्य में घर घर में अश्वत्थ यानी पीपल और तुलसी की पूजा तथा भगवान सीताराम जी की कथा होती थी। राज्य में अनीति और अधर्म का लेश भी नहीं था, अतः सभी परम सुख में जीवन बिताते थे। एक बार संपूर्ण विश्व को धारण करने वाले धर्म देवता इनकी भक्ति निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए एक जटाजूटधारी तपस्वी का रूप धारण कर इनके सभा भवन में आए। धर्म देवता परीक्षा लेने के लिए राजा सूरत ने शिष्टोचित स्वागत सत्कार करने के बाद हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज आप जैसे परम भागवत का दर्शन कर आज मेरा जन्म सफल हो गया। अब आप कृपा करके श्री मद राजेंद्र आनंद कंद कौशल चंद्र भगवान श्री रामचंद्र जी की परम मंगलमय कथा सुनाएंगे, क्योंकि अशेष संक्लेश सम विद्येत गुणानुवाद शरणम मुरारे। परीक्षा आए हुए देवता ने कहा, राजन यह तुम्हारी भूल है, केवल कथा से जीव की जन्म जन्मांतर, युग युगांतर और कल्प कल्पांतर की व्यथा नहीं मिटने की। वो कह रहे हैं कि तुम्हारी भूल है, कथा से जन्म जन्मांतर और युगांतर की व्यथा नहीं मिटने की। यह तो आलसियों की ढाल है। यथा कादर मन कहूं एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। मनुष्य को तो कर्मशील होना चाहिए। जो कह रहे भगवान अपना आप कर देगो, तो ये नहीं, ऐसा तो फिर अपन करेंगे ही नहीं कर्म। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि कर्म जरूरी है। अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो लोग मेरा अनुसरण करेंगे, तो सब निष्कर्म हो जाएंगे। तो बिना कर्म किए हम एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकते। गीता में भी कहा गया है, स्वे स्वे कर्मण्य भ्रते संसिद्धम लभते नरे। अतः तुम भी कर्म का आश्रय लो और छोड़ो व्यर्थ की बकवास। राजा सूरत का भावुक हृदय ऐसे भावना के प्रतिकूल वचनों को सुनकर व्यथित हो उठा। उन्होंने बड़े खेद के साथ कहा, ओह आपने वेश तो वृक्ष साधु महात्माओं का सा बना लिया है, परंतु आपने साधु जनोचित बात नहीं की। आपने हरि एवं हरि कथा का गौण बताकर कर्म को प्रधान दिया है। हरि और हरि कथा को आपने गौण बताया है और कर्म को प्रधान बताया है, यह उचित नहीं है। कर्म अधिक से अधिक स्वर्ग सुख दे सकते हैं, यथा स्वर्ग सर्वपुत्र के फल है, और स्वर्ग है क्षयिष्णु, यथा तेज तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम छाने पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। मेरी स्वर्ग की पहुंच वहां तक ही है। हमने अच्छा कर्म किया है तो पुण्य से हम स्वर्ग पहुंच सकते हैं, लेकिन जब हमारे पुण्य कर्म छीन हो जाएंगे तो हमें दोबारा स्वर्ग से मर्त्य लोक में ही आना पड़ेगा। स्वर्ग ही नहीं, ब्रह्म लोक पर्यंत सभी लोग पुनरावर्ती कहे गए हैं, परंतु भगवत भक्त तो भजन के प्रभाव से उस लोक को प्राप्त करता है जहाँ से पुनः लौटना ही नहीं पड़ता है। नहीं, अच्छे कर्म करके हम पुण्य प्राप्त कर लेंगे और पुण्य से हमें स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन स्वर्ग से हमें फिर और मृत्यु लोक नहीं आना पड़ेगा अपने सुख भोग करके। ऐसे कोई सा भी लोग हो, वहां से हमें पुनः गिरना पड़ता है। लेकिन भगवत भक्त जो है, जो भगवान की हरि कथा करता है, हरि चर्चा सुनता है, संतों का साथ लेता है, वहाँ वो लोग वहां जाते हैं जहाँ से पुनः लौटना नहीं पड़ता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान के श्री मुख का वचन है कि न में भक्त प्रसक्ति, अतः जे न भजई अस प्रभु भ्रम त्यागी, माया बस मति मंद अभागी। जे न भजई अस प्रभु भ्रम त्यागी, जो भगवान का भजन नहीं करता वो माया बस मति मंद है, उन पर माया का प्रभाव पड़ा हुआ है। ऐसे प्राणी अनंत काल तक अनंत यम यातना भोगने पर भी दुखों से छुटकारा नहीं पाते, जो भगवान को जान ही नहीं सकते, भगवान को पहुंच नहीं सकते। आपके मुख से ऐसे वचन शोभा नहीं देते। राजा के भाव भरे वचनों को सुनकर धर्म देवता बड़े प्रभावित हुए
और साक्षात प्रकट होकर राजा को दर्शन दिए। धर्म देवता बहुत प्रसन्न हुए और राजा को दर्शन दे दिए और उन्हें अभिषिक्त वर मांगने को कहा। राजा सूरत ने धर्मराज के चरणों में प्रणाम कर यही वर मांगा कि श्री राम के दर्शन के बिना मेरी मृत्यु न हो, मैं भगवान श्री राम के दर्शन करूं तो मेरा शरीर छूटे। धर्म देवता एवं वस्तु के अंतर्ध्यान हो गए। लंका विजय उपरांत राजा धीराज रघुनंदन श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ किया तो श्री शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, अंगद जी एवं श्री भरत कुमार पुष्कर के संरक्षण में यज्ञ अश्व देश देशांतरों में विचरता हुआ कुंडलपुर पहुंचा। तो महाराज सूरत ने श्री राम दर्शन की अभिलाषा से उस अश्व को पकड़वा लिया कि भाई इसको ढूंढते ढूंढते आएंगे, यज्ञ के नीचे भगवान को पकड़ो ना, अर्जुन को पकड़ो। उन्होंने नहीं अर्जुन को तो पकड़ो ना, दर्शन करने की अभिलाषा से। हां विदेशी में कौन से राजा जिनने राम पुलिस राम सब दे दी कि भगवान ने तुम्हारा श्री शत्रुघ्न जी ने बाली कुमार अंगद जी को दूत के रूप में सूरत के पास भेजा। श्री अंगद जी ने स्थिति और स्पष्ट करते हुए अपने पक्ष के वीरों के महापराक्रम का वर्णन किया, परंतु परम निर्भय कुंडलपुर नरेश ने अंगद जी से स्पष्ट शब्दों में कह दिया, इस अश्व को मैं तभी छोड़ूंगा जब भक्त वत्सल भगवान श्री राम यहाँ उपस्थित होकर मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे। अंगद जी आ गए, शत्रुघ्न जी आ गया, तो उनकी घोड़ा मैंने इसलिए पकड़ रखा, भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ, वो आ जाएंगे जब ही मैं छोड़ूंगा, अन्यथा मैं सहर्ष छात्र धर्म का पालन करते हुए युद्ध में पहले तुम्हें बिना अश्व को नहीं लौटा सकता। अगर आप लेना चाहोगे तो मैं आपके साथ युद्ध करूंगा। आप मेरे निश्चय श्री शत्रुघ्न जी की सेवा में निवेदन करें। श्री अंगद जी के द्वारा सूरत का अभिप्राय जानकर श्री शत्रुघ्न जी ने युद्ध का बाजा बजवा दिया। असंख्य सेनाओं के साथ श्री लक्ष्मण छोटे शत्रुघ्न जी समरभूमि में बैठे और उधर महाराज सूरत जी अपने वीर रणधीर, चंपक, मोहक, रिपुंजय, दुर्वार, प्रतापी, बलमोदक, हरियक्ष, सहदेव, भूरिदेव तथा असुतापन नामक 10 पुत्रों तथा महापराक्रमी सेनापतियों के संरक्षण में विशाल सैन्य समुदाय को लेकर बैठ गए और घोर संग्राम हुआ। दोनों ओर राजा रामचंद्र जी की जय का महाघोष होता, सूरत की तरफ से भी और शत्रुघ्न जी की तरफ से भी। विविध अस्त्र शस्त्रों का आदान प्रदान हुआ। जब सूरत ने देखा कि अन्य दिव्य अस्त्रों से भी इस महासेना स्थल को पार पाना असंभव है, तब वे श्री रघुनाथ जी का स्मरण कर श्री रामास्त्र का प्रयोग किए, राम अस्त्र का प्रयोग किया और उसके द्वारा सभी वीरों को मूर्छित करके शत्रुघ्न जी, अंगद जी, हनुमान जी आदि प्रमुख वीरों को बांधकर रथ में बैठकर प्रसन्न मन से नगर की ओर चल पड़े। गोविंद राम जी का भक्ति है ये भी। राजा सूरत राजसभा में बैठकर महाराज सूरत ने बंधे हुए हनुमान जी से कहा, पवन कुमार, अब तुम अपनी मुक्ति के लिए दयामय श्री रघुनाथ जी का स्मरण करो। तुम्हें छुड़ाने के लिए तो आएंगे ही आएंगे भगवान, वैसे न आए तो अब याद करो, आप दर्शन हमको मिल जाएंगे। श्री हनुमान जी आप भी करो, महाराज हम भी बैठा ही था। श्री हनुमान जी ने अपने समीप पक्ष के सभी प्रमुख वीरों को बंधा हुआ देखकर मन ही मन भक्त वांछा कल्प करो भगवान श्री राम का स्मरण किया। प्राण प्रिया पवन कुमार के अंतर्मन की करुण पुकार सुनते ही दया में परम प्रभु श्री राम तत्काल ही पुष्पक विमान से वहां आ पहुंचे। भगवान हनुमान जी ने जैसे याद किया, भगवान तुरंत वहां आ पहुंचे। साथ में श्री भरत जी, लक्ष्मण जी एवं अपार संतों के समुदाय को भी देखकर श्री हनुमान जी बहुत हर्षित हुए। श्री रघुनाथ जी की दया दृष्टि से हनुमान जी आदि सभी वीर बंधन से मुक्त हो गए तथा समस्त मूर्छित तथा मृत योद्धा जीवित हो गए। जो मरे ना वो सब जीवित हो गए। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राजा सूरत के आनंद की सीमा नहीं थी। उन्होंने पुत्रों सहित हर्षोल्लास पूर्वक प्रभु की अर्चना की, पूजा की, दर्शन हो गए। प्रभु ने भाव में भरकर राजा सूरत को छाती से लगा लिए। वो बहुत भक्त थे। राजा, मंत्री, सैनिक एवं समस्त नागरिक भगवान श्री राम का सपरिकर दर्शन कर, उनका जो परिवार था दर्शन कर धन्य धन्य हो गए। श्री राम जी ने राजा की भक्ति एवं छात्र धर्म निष्ठा की सराहना। बोलो राजा सूरत की जय। हाँ, अब भजन गाओगे क्या?